भारतीय वैज्ञानिकों ने दोस्तों अब एक बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। रिसेंटली भारत ने एक ऐसी कमाल की हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की है जिसकी स्पीड माक 5 नहीं, माक 10 की है और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा की है। रशिया की किंजल मिसाइल को इजीली अब हम टक्कर दे सकते हैं। बहुत ही ज्यादा कमाल के इसके फीचर्स हैं, मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। यहाँ पर अगली खबर में आप देखेंगे कैसे तेजस फाइटर जेट के क्रैश होने के बाद ऑफ कोर्स अब हम बहुत सीरियस हो चुके हैं सेफ्टी को लेकर। तो डीआरडीओ ने इतिहास रच दिया है। यहाँ पर भारत ने सक्सेसफुली अपना एक खुद का इंडिजिनस फाइटर जेट एस्केप सिस्टम टेस्ट किया, जहाँ पर रेलवे ट्रैक से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमने टेस्ट किया और पूरी तरह से ये सक्सेसफुल निकला। मैं आपको बताऊंगा इसकी जानकारी। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है। ये कह रही है लिटरली जो भारतीय कंपनी है जैसे रिलायंस कि आप लोग खुद का पैसा डालकर एयर डिफेंस सिस्टम पर थोड़ा सा खर्चा करो खुद के ही इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए, क्योंकि अगर इंटरनली होता है तो हम देखने नहीं वाले, आपको ही करना पड़ेगा जो करना है। ये बड़ी शॉकिंग स्टेटमेंट थी। पूरी स्टेटमेंट क्या है वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। पाकिस्तान तो इतना पागल निकला कि अपने बलोच में ही एक से बढ़कर एक अपनी मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग करने लग गया। और अब जानकर शॉक रह जाओगे, ये फेल कर गया और बलोच लिबरेशन आर्मी बहुत ज़्यादा भड़क चुकी है। फाइनली जानेगी कैसे ब्राज़ील के कई तमाम एनालिस्ट अब भारत के तेजस को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक जेट क्रैश से इसको जज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका जो छोटा साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजर है। रशिया का SU-57 के साथ तो ईजिली ये तालमेल बिठा सकता है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी कमाल की क्विक आज की ये सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है भारत के एक रिकॉर्ड हाई रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर से। रिसेंटली डीआरडीओ ने अपनी पहली लॉन्ग रेंज एंटी शिप, जिसे शॉर्ट में LRASHM भी कहा जाता है, ये हाइपरसोनिक गेम चेंजिंग मिसाइल को अनवील कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि इसकी स्पीड अब माक 10 की है, 1500 किलोमीटर से ज़्यादा की इसकी रेंज है और अब नेवी में इसको डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। रशिया के पास इसी तरह की किंजल मिसाइल है जो हम पाना चाहते थे, लेकिन अब डीआरडीओ ने ही ये बनाकर तैयार कर दी है। ये पूरा प्रोजेक्ट 2022 में वैसे इसका पूरा डिज़ाइन फाइनलाइज कर लिया गया था और फिर अब जाकर इसका सीरियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने जा रहा है। डीआरडीओ और बीडीएल ने मिलकर यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स जो हैदराबाद में स्थित है, यहाँ पर ये पूरा चमत्कार करके दिखाया है। भारत के 175 वॉरशिप्स में इस सभी मिसाइलों को अब हम फिट कर देंगे। 200 से ज़्यादा राउंड्स एनुअली हम इसके मैन्युफैक्चर करेंगे बाय 2030। मैं आपको बता दूं इसकी कॉस्ट भी बताई जा रही है 20% सस्ती पड़ी है, 50 करोड़ पर यूनिट्स। और वही अगर ये दूसरे कंट्रीज से लेने जाते तो बड़ी महंगी पड़ती। कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ भारत में ही बनी होने की वजह से इसका इंडिजिनस कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई है और एक परफेक्ट उदाहरण है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का। इतनी ज़्यादा ये कमाल की गेम चेंजिंग मिसाइल है। हमारी अगली खबर आ रही है डीआरडीओ के सक्सेसफुल टेस्ट जो इंडिजिनस फाइटर जेट एस्केप सिस्टम का हमने रिसेंटली किया है। मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ चंडीगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी स्थित है। यहाँ रेलवे ट्रैक जैसा सिस्टम बनाया है जहाँ रॉकेट स्लेड हम डाल देते हैं, जिसे शॉर्ट में RTRS फैसिलिटी भी कहा जाता है। एक फाइटर जेट का कॉकपिट हमने रिसेंटली इस पर टेस्ट किया, 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसको भेजा। और भारत ने खुद अब रिसेंटली डिज़ाइन किया अपना जेट इजेक्शन सिस्टम, एस्केप सिस्टम जिसे कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली टेस्ट हुआ और राजनाथ सिंह जी ने डीआरडीओ, इंडियन एयरफोर्स, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HAL इन चारों को बधाई देते हुए कहा कि ये एक रिकॉर्ड है और भारत इलाइट कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल हो चुका है। तो बस अब भारत सेफ्टी के मामले में भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता और हम हमारी खुद की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर अब भरोसा करने लग चुके हैं। हमारी अगली खबर इंडियन एयरफोर्स के एक शॉकिंग बयान को लेकर आई है। आपको पता ही होगा कि जिस हिसाब से रिलायंस की ओन्ड जो जामनगर रिफाइनरी है, यहाँ पर कुछ सालों पहले ड्रोन से हमला हुआ था, तो अब इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ये एक काफ़ी वियर्ड बयान देते हैं। ये कहते हैं कि अगर भारत के अंदर ही कोई ड्रोन हमला होता है तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। यहाँ पर भारतीय कंपनियों को ही अपने से पैसा डालना चाहिए और अपना खुद का एक एंटी ड्रोन काउंटर इंट्रूजन टेक्नोलॉजीज लोकलाइज प्रोटेक्शन के लिए डिप्लॉय करने चाहिए, थोड़ा बनाना चाहिए। और अगर क्रॉस बॉर्डर कुछ होता है
तब जाकर इंडियन एयरफोर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और तब जाकर भारत अपने काउंटर ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस फ्रेमवर्क्स जैसे S-400 टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा। अब आप बताइएगा कि क्या ये चीज़ सही है, क्या इसी का टैक्स पे करते हैं? वैसे ये बड़ी बड़ी कंपनी है तो ये ऑफकोर्स अपना हिसाब से एंटी ड्रोन सिस्टम तो लगा ही सकती है, लेकिन फिर भी जब भारत की सिक्योरिटी आती है तो क्या ये टैक्स पेयर का मनी ऐसे जा रहा है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी अगली खबर पाकिस्तान के एक शॉकिंग टेस्ट को लेकर आई है। रिसेंटली इन्होंने अपनी एक काफ़ी कमाल की, वैसे तो ये बताते हैं अबाबिल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, सरफेस टू सरफेस डिज़ाइन है इसका पूरा, 2200 किलोमीटर की इसकी रेंज है। बलोच में इन्होंने रिसेंटली टेस्ट किया। अब पहले अक्टूबर 2023 में इन्होंने टेस्ट किया था, फेल हो गया। रिसेंटली फिर से इन्होंने टेस्ट किया इस साल, वो भी फेल हो गया। लेकिन बलोच के लोग अब बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि बिना कोई वार्निंग ये टेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे पाकिस्तान का एक एयरबेस है जिन्ना नेवल बेस, यहाँ से इस मिसाइल को 11 बजे सुबह सुबह छोड़ा गया और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तब जाकर पता चला बलोच ह्यूमन राइट ग्रुप्स को कि हाँ, पाकिस्तान ने यहाँ पर टेस्टिंग की थी बिना कोई बताए। ये बहुत ज़्यादा भड़क चुके हैं और यही अब पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए तैयार हो चुके हैं। फाइनली हमारी आखिरी खबर ब्राज़ील की तरफ से आ रही है। मैं आपको बता दूं, तेजस फाइटर जेट क्रैश तो हुआ था, लेकिन अब कोई भी कंट्री इसको नेगेटिव अंदाज में नहीं ले रही है क्योंकि एक क्रैश से किसी भी फाइटर जेट की जो स्ट्रेंथ है वो परखा नहीं जा सकता। और यही सेम पेट्रिशिया जी ने भी देखा है। रिसेंटली एक बयान देते समय इन्होंने कहा कि तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ये बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजिंग है। एक क्रैश हुआ तो ये पूरी तरह से नॉर्मल है, क्योंकि जिस हिसाब से अगर आप बाकी के फाइटर जेट्स देख लो, चाहे यूरोप में बनाए गए, फिर F-35A इनफैक्ट 5th जनरेशन होने के बावजूद भी आए दिन ये क्रैश करता रहता है। खैर, ये तो बात हो गई कंपैरिजन की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि तेजस फाइटर जेट इन्होंने बताया कि ये लो रेडार क्रॉस सेक्शन वाला है, बहुत ही ज़्यादा छोटा लाइट वेट एयरक्राफ्ट है, ईजिली भारत की सुकोई 30 MKI फ्लीट से इंटीग्रेट हो जाएगा। और अगर भारत फ्यूचर में Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोक्योर करने का सोचे, वहाँ पर भी ईजिली ये जा सकता है। आज की तारीख में पूरे दुनिया में एक चलन चला है कॉम्पैक्ट छोटे एयरक्राफ्ट का। तेजस फाइटर जेट ऑलरेडी भारत ने तैयार कर दिया है और ये अपने क्लास के सभी एयरक्राफ्ट को बीट कर देता है। आगे चलकर तो भारत इसमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टेक्नोलॉजी भी डालने वाला है। आप सोचकर देखिए, तब तो इसकी रेंज और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। ये कई तमाम टारगेट्स को डिटेक्ट करने में सक्षम होगा। इसके अलावा तेजस MK2 भी आ रहा है। केवल अब 5 साल के भीतर भारत अपना तेजस MK2 डेवलप कर देगा, जो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन इसकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी भी बड़ी होगी। और तब जाकर F414 इंजन के इंटीग्रेशन के साथ ये नेक्स्ट इतिहास लिखने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके 5 साल बाद फिर हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट भी तैयार हो जाएगा AM का, जिसमें लेज़र वेपन हम डालेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर तेजस ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा सक्सेस था और आप देखेंगे आने वाले समय में हमको बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज़ दोस्तों। आई होप आपको आज की सीरीज़ पसंद आई होगी और एज़ यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा। आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए है।